हरिओम सभी को। हेलो। फॉर व्हाट पर्पस मैं यहाँ पे हूँ? आई एम गोना डू इज मुझे अपनी आईब्रोज ठीक करनी थी। यू कैन सी लाइक ये बहुत ज़्यादा लाइक थोड़ी सी अनइवन भी हो गई है और मुझे थोड़ा सा टेम करना है इन्हें। तो मैं खुद अपनी आईब्रोज ठीक करती हूँ। सो आई थॉट कि मैं रिकॉर्ड करती हूँ इसको। मे बी किसी को हेल्प मिल जाए इससे, या जो बाहर नहीं जाना चाहते इन लाइक इन पर्सनल सलोन्स में या पार्लर्स में नहीं जाना चाहते हैं, सो दे कैन ट्राई मेरा आइडिया। सो दिस इज दैट वीट वाली जो वैक्सिंग स्ट्रिप्स होती है, मेरी काफ़ी पुरानी हो गई सो ये अंदर। सो दीज आर द स्ट्रिप्स। इनको मैंने काट लिया है छोटे छोटे स्ट्रिप्स में। जो बड़ी स्ट्रिप्स है उससे भी छोटा स्ट्रिप। सो यू हैव टू स्टार्ट विद, क्या है मैं जाके करके आती हूँ देन आई यस नाउ आई एम हियर। I have just washed my face, and what I am going to do now, right? कि मुझे अपने इस जो मेरे बेबी हेयर्स हैं इन सबको पीछे टक करना होगा क्योंकि ये आगे ना आए। और इन्हीं के साथ एक्चुअली अपने एक उसके साथ साथ ही अपने फोरहेड वाले भी जो थोड़े बहुत से मेरे बाल हैं उनको लगाऊंगी। यस, तो नाउ आई एम फ्रेश विद माई फेस। और अब मैं अपनी आईब्रोज को लाइक शेप करूँगी। तो because I don't know my face and eyebrow shape. If you don't know, तो आप ये कर सकते हो. If you have that this kind of eyebrow pencil, so you just need to like draw a line first कि आपको कैसी अपनी शेप देनी है. तो you can draw lines accordingly. आप इस टाइप को you just need to like जैसे आप वैक्सिंग के लिए हाथ पैर पे यूज करते हो, यू जस्ट नीड टू डू दिस। सो आई एम जस्ट ओपन इट। तो नाउ आई हैव जस्ट टिक दिस। और अब मुझे इसे थोड़ा सा लाइक हल्के हाथ से रब करना है। और रब करने के बाद व्हाट आई एम गोना डू इज कि मेरी आईब्रोज की जो ग्रोथ है वो दिस इस तरह से है, लाइक लेफ्ट की इस तरफ है। तो मुझे उन जो ग्रोथ है उसके ऑपोजिट साइड में पुल आउट करना है इसको। ओके, सो यस नाउ 1 2 3 and go. So you can see like this, इधर का और इधर का difference you can see that, and yes you can see this। आप ये hairs भी देख सकते हो उसमें आ गए हैं। सो ये बहुत ही क्लीन वे है आपको आपकी आईब्रोज को क्लीन करने का। हमने इधर से किया है तो अब हम इसको इधर से करेंगे। सो लेट मी जस्ट नाउ आई हैव जस्ट टेक दिस and now get ready to pull it out। 1 2 3। Now you can see like how is clean my face here. Okay, so just let me finish with both the eyes what I am gonna tell you guys। ये देखो कितने सारे hairs आ गए इसमें, like मुझे नहीं पता चल रहा but you can see this my growth। So what I wanted to address here is कि eyebrows जो हैं, मैंने कहीं तो पढ़ा सुना है एंड तब से मैं इस चीज़ को रिलेट कर पा रही हूँ उस चीज़ पर कि आईब्रोज जो है हमारी ये हमारे ट्विन्स नहीं होते, दे आर लाइक काइंड ऑफ सिस्टर्स। एक दूसरे के जैसे दिख सकते हैं, आइडेंटिकल दिख सकते हैं, बट एग्जैक्टली वही पॉइंट पे आपका लाइक आर्क होना चाहिए, उसी पॉइंट पे आपकी लाइक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। सो यू कैन जस्ट फिक्स इट विद द सिस्टर्स वाली फीलिंग। ओके, सो लेट मी जस्ट फिनिश विद द अपर लाइक व्हाट आई सेड अपर लेयर, एंड देन फिर मैं इसको कैसे करना है वो भी दिखाती हूँ। जस्ट वेट। यू कैन सी लाइक ये कितना अच्छा क्लीन लुक आ गया है अभी मेरे फोरहेड पे। अभी मुझे अपना पूरा फोरहेड, लेट मी जस्ट क्लियर दिस। यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई, थोड़ा मुझे फोरहेड भी क्लियर कर लेने दो, देन आई विल शो यू
हाउ टू डू इन इस जगह को कैसे आपको क्लीन करना है भाई. So I'm just putting it like this, आँखों के नीचे. Okay, it's a small portion. और मेक श्योर करना है कि जो आपकी लोअर आईब्रोज की लाइन है उससे नीचे ही रखिए, क्योंकि ये वैक्स है और अगर ये निकला तो ये पूरा निकल जाएगा. ओके, so yes, I've just pulled it out and you can see like how should I show like this. ये देखो, इसमें आपको बाल दिख रहा है. Yes. So now it's clear. Okay, now अभी ये वाला एरिया हो गया. Now this area. So yes, and just take it and now I'm gonna pull it and now like this. Okay, so yeah, it's clear. You can see, and you can see this also. पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ. ओके, सो ये क्लियर हो गया. अब मैं इधर वाला भी क्लियर करती हूँ, फिर मिलती हूँ. Yeah, I'm done with my eyebrows. Now you can see how clear my face is there, and I'm loving myself for doing this. You can see like एक एक यहाँ का बाल निकल गया है. इवन मुझे प्लकर की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे थ्रेड की ज़रूरत नहीं पड़ी, मुझे सीज़र की ज़रूरत नहीं पड़ी. नाउ इफ आई कैन like I'm gonna comb my eyebrows then it will be so nice. How easy it is. How, if you have sensitive skin, so don't try this. तो अगर आपको सेंसिटिव स्किन इशू है, सो यू जस्ट नीड टू डू दिस, कि या तो आप एलोवेरा जेल लगा लो इसके जस्ट बाद. बट यस, मेक श्योर कि इसके साथ जो वाइप्स आती हैं उससे ही अपना पहले पूरा वैक्स साफ करना है. लाइक यू, आपके पास आइस होगी, सो आइस लेके अपने फेस की आइसिंग कर लेना, सो दैट लाइक तुरंत अगर आप आइसिंग कर लोगे ना तो ये रेड मार्क्स भी नहीं आएंगे. वो आपका फेस कल के कल बहुत क्लियर हो जाएगा, आज शाम तक बहुत अच्छा हो जाएगा. लाइक मुझे करना होता है तो मैं यही करती हूँ. अगर मुझे कल कहीं जाना और आज मैंने ये काम किया, मैं एक दिन पहले करती हूँ, सेम डे नहीं करती हूँ, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा फेस पे रेडनेस दिख रही होती है. नो, नेवर. सो आइसिंग इज मस्ट इसके बाद. ओके, liking my face right now. Yeah. बाद के क्या स्टेप्स हैं वो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है मेक करने के बाद, क्योंकि ये जो वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं ये ऑयल बेस्ड स्ट्रिप्स हैं. तो हमें इसके साथ जो वाइप मिलता है उससे अपने फेस को अच्छे से वाइप करना होता है. क्योंकि ये पूरा एक वाइप मेरे फेस पे नहीं जाता, तो मैं इसको कट करके यूज़ करती हूँ. सो यस, नाउ आई जस्ट क्लीन माय होल फेस विद दिस वाइप. ओके, मेरे फेस पे जहाँ कहीं भी ये वैक्स लगा हुआ है, that I should just clear this. So yes, this is my face. No, seriously, really not. So yes, this is my routine for my eyebrows and my face. So now what I'm gonna do is, so hi, here I am in my kitchen and I'm just icing my. Yes, here I am with my bare face, and this is after effects आइसिंग के बाद, एंड यू आर गुड टू गो. प्लीज आइसिंग जरूर करें. Oh yes, thanks for watching.